गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक मैंने आपको कक्षा 6 की नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित 4 अध्यायों को कंप्लीट करा दिया है और उन अध्यायों से विगत वर्षों में नवोदय की प्रवेश परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं मैंने उनको आपको हल करा दिया है। आज हम बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने 5वें अध्याय पर, जो है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। इसको आप एलसीएम भी कहते हैं या इसको आप लासा भी कहते हैं, शॉर्ट रूप में लासा, और इसको कहते हैं मासा। देखिए बच्चों, लासा यानी लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। लासा और मासा के बारे में इस चैप्टर में आपको विस्तार से बताएंगे। तो हम आपको बताते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा या आप इसको एलसीएम भी कह सकते हैं या लघुत्तम समापवर्त भी कह सकते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब आपको पता है कि विभाजित होने के बाद शेषफल शून्य बचता है अगर, तो पूर्णतः विभाजित है। देखिए, परिभाषा से स्पष्ट है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे मान लीजिए 6, 12 और 18 अगर कह देता है इनका लासा, तो क्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, वह कौन सी संख्या होगी जो इन संख्याओं में प्रत्येक से विभाजित होगी। वो छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी आपको ये बताना है, वही इनका एलसीएम हो जाएगा। या आप पहले छोटा सवाल ले सकते हैं, मान लीजिए 6, 8 और 12 इनका लासा। तो आप देखते हैं इनका लासा या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त होगा 24। मतलब 24 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूर्णतः विभाजित हुई। 6 से 6 चौक 24, 8 से 8 त्रिक 24, 12 से 12 दूनी 24। यदि आप 12 ले लेते हैं तो देखिए 6 से 6 दूनी 12, 12 से 12 एकम 12, लेकिन 8 से विभाजित नहीं होगी। और अगर आप 12 से छोटी ले लेंगे तो फिर आप 12 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या वो 24 है जो तीनों से विभाजित होगी। अगर आपको कह दिया जाए 8 से, 12 से और 24 से इनका लासा क्या होगा, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित होगी वो क्या हो जाएगी। अब देखिए, आप 24 दूनी 48, 8 छक 48 अगर मान लेते हैं इनका लासा 48 है, तो देखिए 8 छक 48, 12 चौक 48 और 24 दूनी 48। मतलब 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। और कोई संख्या क्यों नहीं हो सकती है, देखिए और कोई संख्या क्यों नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं दूसरी कोई संख्या, तो वो संख्या, अच्छा ये बताइए इस संख्या में 24 भी हो सकता है कि नहीं। इसमें छोटी से छोटी संख्या 24 हो सकती है कि नहीं। देखिए 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, यानी लासा 24 आएगा कि 48 आएगा, क्योंकि 48 भी विभाजित हो रहा है और 24 भी।
24 भी इन दी गई संख्याओं में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होता है और 48 भी। तो इस कंडीशन में लासा क्या होगा? परिभाषा से स्पष्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या, यानी लासा हो जाएगा आपका 24। कितनी भी संख्याएं विभाजित हो रही हैं तो जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वही लासा होगी, जो तीनों से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। जैसे यहाँ देखिए 24 विभाजित हो रहा है, 48 भी, और आगे आने वाली संख्याएं भी विभाजित होंगी, लेकिन इनमें सबसे छोटी संख्या 24 है, तो वो 24 से विभाजित होगी। 8, 12 और 24 का लासा होगी। अब देखिए लासा ज्ञात करने की विधि, लासा निकालने की विधि। लासा निकालने की दो विधि है, एक भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। भाग विधि से पहले हम आपको बताते हैं लासा। जैसे मान लीजिए 6, 8 और 12 का लासा आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, इनको कामा लगा के इस तरह आप लिखेंगे। इसके बाद आप इनके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। मतलब यहाँ अभाज्य संख्या लेंगे और उस संख्या से इनमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा यहाँ लिखते जाएंगे। फिर वही प्रक्रिया, इससे भाग देंगे, ये देखिए नहीं जाएगा पूरा पूरा, जो पूरा पूरा कटेगा उसी को काटेंगे और उसके बाद जो भागफल बचेगा लिखते चले जाएंगे। यही प्रक्रिया आप अपनाते रहेंगे। फिर 2 से यहाँ आप कामा लगाते रहेंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा। अब फिर 3 से, 3 1 कम 3, 1, और जब तक अंतिम पंक्ति में 1 नहीं आ जाता है तब तक आप ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। इस तरह से अब आपका लासा जो हो जाएगा, जिन भी अभाज्य संख्याओं से आप ले गए उन्हीं का गुणनफल, यानी 2, फिर 2 है गुणे 2, फिर 2 है गुणे 2, फिर 3 है गुणे 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। इस तरह आपका लासा हो जाएगा 24। तो ये लासा निकालने की गुणनखंड विधि है। दूसरा वाला भी हम आपको निकाल के बताएंगे लासा। देख लीजिए, भाग विधि द्वारा 8, 12 और 24 का। तो 8, 12 और 24 आप कामा लगा के लिखेंगे। 2 से ले जाएंगे, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 1 कम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 3 6, फिर 3 से ले जाएंगे 1 1 1, और जब 1 आ गया तो छोड़ देंगे। अब लासा हमने क्या बताया है, इन गुणनखंडों का गुणनफल, यानी इन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही लासा होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। इस प्रकार से लासा 24 आ गया। तो ये हमारी पहली विधि थी लासा ज्ञात करने की, भाग विधि। अब आपको हम बताते हैं गुणनखंड विधि। मुझे लगता है आप लोगों को भाग विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी, और विगत वर्षों की प्रवेश परीक्षा में जो सवाल आए हैं उनमें भी तमाम संख्याएं जिनका लासा निकालना है उनको बताते समय हम और विस्तार पूर्वक आपको इनको बताएंगे। अब दूसरी विधि है आपकी गुणनखंड विधि। देखिए, इन्हीं का गुणनखंड विधि द्वारा लासा, आप 6, 8 और 12 का लासा गुणनखंड विधि द्वारा आपको निकालना है। तो इनके आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड उसी तरह आप 2 गुणे 3, 8 का करेंगे आप 2 दूनी 4, दूनी 8, 12 का आप करेंगे 2, 6 आ गया, गुणे 2 गुणे 3,
3 दूनी 6 दूनी 12। आप चेक कर लेंगे कि इनका गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल दी गई संख्या के बराबर आता है, तभी उसका वो गुणनखंड सही है। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आप क्या करेंगे, जो 3 सब में मिलता है, जो उभयनिष्ठ हो पहले उसको ले लेंगे, लासा निकालेंगे आप। जो 2 में मिले 3 में मिले, देखिए 2 ये जो है ये तीनों में मिलता है, एक बार मिला एक बार इसको लिख देंगे। फिर यहाँ 2 देखिए मिला है, लिख दिए। फिर देखिए इन दोनों में 3 मिला है, 3 लिख दिए। अब जो बचा है शेष 2 उसको भी लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 दूनी 24। इस प्रकार से लासा भी 24 आएगा। दूसरे सवाल को देखते हैं हम। 8, 12 और 24 का 8 का गुणनखंड करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड, तो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। 12 का करेंगे आप तो 2 छक 12 2 तियाँ 6। 24 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। 3 दूनी 6 दूनी 12। अभाज्य गुणनखंड करते समय भी आप उसी को अभाज्य संख्याओं से भाग देते जाएंगे, जो आएगा उसको गुणनखंड के रूप में लिखते जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। पुनः हमने आपको बताया था जो कॉमन है सब में उभयनिष्ठ उसको ले लेंगे, यानी लासा बराबर 2 कॉमन हुआ 2 हो गया। फिर देखिए ये एक 2 है तो गुणे 2 हो गया। फिर देखिए इन दोनों में 2 है, गुणे 2 हो गया। फिर देखिए इन दोनों में 3 मिल रहा है तो गुणे 3 हो गया। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। शेष कुछ बचा नहीं तो वो भी गुणनफल के रूप में लिखते, तो हो गया 24। इस तरह ये हमारी गुणनखंड विधि है, जिनमें अभाज्य गुणनखंडों द्वारा। अब हम आपको बताते हैं मासा। अब इस सवाल जब आएंगे विगत वर्षों के तो उसमें आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक या मासा, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या मासा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। अब देखिए जो हमने लिया था 6, 12 और 18, अगर इनका मासा निकालना हो तो कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जिस संख्या से ये तीनों विभाजित हो जाए। मान लीजिए अगर 6 लेते हैं तो ये विभाजित हो गई, 8 लेते हैं तो नहीं विभाजित होगी, 9 से नहीं होगी, 12 लेते हैं तो नहीं विभाजित होगी। मतलब इनका मासा आपको क्या हो जाएगा, 6 से बड़ी कोई संख्या है जिससे तीनों विभाजित हो नहीं, तो इनका मासा हो जाएगा 6, क्योंकि 6 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं जो इनको विभाजित कर दे। और मासा की परिभाषा से स्पष्ट हुआ बड़ी से बड़ी संख्या,
जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 6, 12 और 18 को विभाजित करे। आपकी नज़र में कोई संख्या हो तो बताइए। देखिए अब इस मासा निकालने की विधि। इसके लिए भी है भाग विधि पहला, और दूसरा है गुणनखंड विधि। देखिए भाग विधि में हम करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए आपको कह दे 6, 12 और 18 का मासा भाग विधि द्वारा। तो इसमें क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी 12 में आप 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट गया। अब जो भाजक था उससे आप दूसरी संख्या में भाग देंगे, 6 से 18 में देंगे, 6 तियाँ 18। जो अंतिम भाजक होगा वही हो जाएगा मासा, यानी मासा बराबर हो गया 6। एक दूसरा लेते हैं हम, मान लीजिए 24, 36 और 40 का मासा इसी भाग विधि द्वारा। तो देखिए बड़ी वाले में पहले छोटी वाली द्वारा 24 में 36 से आप भाग देंगे। यही प्रक्रिया आप दोहराते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। 24 एक कम 24, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। अब जो शेष बचता है उसमें पहले वाले भाजक द्वारा उस शेष से भाजक में भाग देंगे, तो 12 दूनी 24। अब यहाँ जो अंतिम भाजक आ गया वो मासा इन दोनों का हो गया। अब फिर इसका इसके साथ भाग, तब फाइनली मासा निकलेगा 12, 12 तिहाई 36, 4 बच गया, जो शेषफल बचा है उससे भाजक में 12 में, तो 4 तिहाई 12, शून्य आ गया। यानी अंतिम भाजक यही 4 जो है, ये 4 है मासा। किसका मासा? 24, 36 और 40 का। और मासा की परिभाषा से स्पष्ट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करे। देखिए 4 छक 24, 4 नवा 36, 4 धाम 40, 5 से कटेगा नहीं, 6 से ये कटेगा, 6 चौक 24, 6 चौक 36, तो ये नहीं कटेगा। 7 से कटेंगे नहीं, 8 से 8 त्रिक 24, ये कटेगा, 8 पंचे 40, ये नहीं कटेगा। 9 से ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। 10 से ये कटेगा, ये नहीं। इस तरह से आप देखते चले जाएंगे कि 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे ये तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसलिए इनका मासा जो है 4 होगा। ये इसकी भाग विधि है। सवालों द्वारा और स्पष्ट होगा। वैसे भाग विधि द्वारा हम मासा कम निकालते हैं, हम ज़्यादा मासा निकालने के लिए जो विधि प्रयोग करेंगे वो गुणनखंड विधि होगी। अब दूसरी गुणनखंड विधि, जैसे मान लीजिए कहता है 6, 12 और 18 का मासा, ये गुणनखंड विधि द्वारा आपको निकालना है। इसमें आप गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड आप करना जानते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, 2 तियाँ 6, तो 2 गुणे 3। 12 का आप करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 का करेंगे आप तो 2 गुणे 3 गुणे 3। इनका मासा जो तीनों में मिल जाए आपको, मासा का मतलब जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में हम देखते हैं 2 मिल गया और कुछ है 3 मिल गया, तो 2 मिला है तो 2, 3 मिला है तो 3, 3 दूनी 6। इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा मासा हमारा 6 आ गया, और उस तरह से भी मासा हमारा 6 आएगा। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं जिनको तीनों को पूर्णतः विभाजित करे। तो इस तरह से आज हमने आपको लासा और मासा
दोनों की दो दो विधियाँ, भाग विधि और गुणनखंड विधि बताई, लेकिन हम सवालों में जब प्रयोग करेंगे तो लासा निकालने के लिए हम भाग विधि और मासा निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग अधिक करेंगे। ये सवाल को बहुत सहजता और सुलभ तरीके से लगाने में मदद करते हैं। अब हम आपको एक आध दो सवाल लगा के दिखाते हैं इस पे, जो विगत वर्षों में आए हैं। एक दो सवाल बताएंगे, इसके बाद फिर अगले दिन बुक ले लेते हैं। देखिए, एक सवाल आया है विगत वर्षों की परीक्षा में, 21वां सवाल है। 48, 144 और 576। पहले आपको छोटा बताते हैं सवाल, ये बड़ा है कि बता दें। पहले छोटा देखिए, छोटा सवाल आप बताते हैं। एक और सवाल आया है 16, 80 और 48 का लासा। इसके लिए विकल्प आपके पास है। पहला है 8, दूसरा 16, तीसरा है 240, तीसरा विकल्प है 240 और चौथा विकल्प है 480। हमने अभी आपको बताया है कि इसके लासा निकालने के लिए आप भाग विधि और मासा की गुणनखंड विधि प्रयोग करेंगे। चलिए, भाग विधि 16, 80 और 40। अभाज्य गुणनखंड 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। जब तक एक नहीं आ जाता, हमने आपको बताया था। अब लासा सभी गुणनखंडों का गुणनफल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80। इस तरह से 16, 80 और 48 दिया गया था। हमने यहाँ सवाल में गलत कर दिया। यहाँ 16, 80 और 48 है। 48, 40 होगा तो आप इस तरह से निकालेंगे और 48 होगा तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे 48 वाली लाइन। देखिए, फिर से बता देते हैं आपको। सवाल में 48 था, 16, 80 और 48 था। 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 3 एक कम 3, 5, 3 एक कम 3, 1 1 1। अंत में आपका 1 1 1 आ गया। जब 1 आ जाता है तो आप छोड़ देते हैं। अब इनका गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये आपका लासा हो जाएगा। 5 तियाँ 15, दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। इस तरह से आपका तीसरा विकल्प सही है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे लासा। और आगे आपको अगले वीडियो में प्रश्न हल कराए जाएंगे इस चैप्टर के, जो भी नवोदय की प्रवेश परीक्षा में विगत वर्षों में आए हैं। बच्चों, 3 दिन बहुत ही ख़राब मौसम के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका, और आगे मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम एग्ज़ाम गुरुजी पर आपको वीडियो लगातार उपलब्ध होते रहेंगे। आप प्रतिदिन इनको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लगाते रहिए। निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।